नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महादेव को पाने के लिए, उनकी शक्ति को महसूस करने के लिए आपको हजारों मील दूर काशी जाने की आवश्यकता है? क्या वह अनंत ऊर्जा, वो ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित है? जी नहीं। शिव पुराण कहता है, जतर भाव तंत्र शिव, जहाँ भाव है वहीं शिव है। लेकिन एक रहस्य है, एक गुप्त विधि है, एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया जो महाशिवरात्रि की उस घनी काली रात को आपके घर के पूजा कक्ष को साक्षात काशी में बदल सकती है। आज भक्ति सागर चैनल पे विशेष प्रस्तुतिकरण में हम पर्दा उठाएंगे महाशिवरात्रि के उन 4 प्रहरों की गुप्त साधना पर, जिसे सिद्ध जोगी सदियों से छिपाते आए हैं। यह केवल जल चढ़ाने की विधि नहीं है, यह अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, उस शून्य के साथ एक करने का विज्ञान है। अगर आप इस महाशिवरात्रि पर केवल उपराचिकता नहीं बल्कि चमत्कार देखना चाहते हैं, तो अगले 10 मिनट बैठकर हर एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर पर काशी जैसी पूजा और 4 प्रहरों की वह गुप्त विधि जो आपके भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। महाशिवरात्रि, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक उत्सव का चित्र उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, यह एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इस रात ग्रह और नक्षत्र ऐसी स्थिति में होते हैं कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने लगता है। काशी में, जिसे हम प्रकाश का शहर कहते हैं, वहां के साधक इस रात को कभी सोते नहीं। क्यों? ताकि वह अपनी रीढ़ को सीधा रखकर इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का लाभ उठा सके। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम अपने घर पर अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच उस ऊर्जा को कैसे पकड़े? इसका उत्तर है 4 प्रहर की पूजा। रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है। हर प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है और हर प्रहर का अपना एक अलग तत्व, अलग मंत्र और अलग अभिषेक सामग्री होती है। ज्यादातर लोग सुबह एक लोटा जल चढ़ाकर सोचते हैं कि पूजा हो गई, लेकिन शिव तत्व का असली रहस्य रात्रि के जागरण और इन 4 प्रहरों के विशिष्ट अभिषेक में छिपा है। आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आपको सूर्य अस्त से लेकर ब्रह्मा मुहूर्त तक क्या करना है, ताकि आप अपने घर में ही उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर सके जो काशी विश्वनाथ के समान फलदायी हो। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। काशी की ऊर्जा को कर लाने के लिए आपको सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग, यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देती है। महाशिवरात्रि की शाम को सूर्य अस्त से पहले शुद्ध मिट्टी, थोड़ा सा गंगा जल, बसम और गाय का घी मिलाकर अपने हाथों से एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण करें। याद रखें, शिवलिंग का आकार अपने अंगूठे के पोर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यह विधि आपके और शिव के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करती है। अब स्थान का चयन करें। आपका मुख पूर्व, ईस्ट या उत्तर नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। अपने आसन पर बैठे और हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर संकल्प लें। संकल्प ही वह शक्ति है जो आपकी पूजा को दिशा देती है। कहे, हे महादेव, मैं अपना नाम, अपना गोत्र के साथ आज महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में 4 प्रहर की पूजा का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करे और मेरे घर को काशी सा पवित्र बनाए। जल को जमीन पर छोड़ दें। अब आप उस यात्रा के लिए तैयार हो जो रात्रि 6 बजे से शुरू होकर अगली सुबह 6 बजे तक चलेगी। प्रथम प्रहर का समय 6 बजे से रात 9 बजे तक होता है। यह प्रहर सत्य गुण का प्रतीक है। यह धर्म की स्थापना का समय है। इस प्रहर में हम भगवान शिव की ईशान स्वरूप की पूजा करते हैं। काशी में इस समय बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार होता है। घर पर आपको क्या करना है? इस प्रहर का मुख्य अभिषेक दूध से होता है। गाय का कच्चा दूध। दूध पोषण का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग पर दूध की पतली धार छोड़े, तो मन में यह भाव रखे कि यह दूध आपके वंश और आपके परिवार के पापों को धो रहा है। इस प्रहर में आपको जिस गुप्त मंत्र का जाप करना है वह है ओम ह्रीम ईशान्य नमः। कम से कम
108 बार इस मंत्र का जाप करें। साथ ही बेल पत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका चीखना भाग शिवलिंग की ओर हो। प्रथम प्रहर की पूजा में आप संकल्प लें कि आपके जीवन से अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। जय समय अब हम प्रवेश करते हैं रात्रि के गहन अंधकार में। दूसरा प्रहर जो रात 9 बजे से 12 बजे तक चलता है, यह समय अर्थ जाने संपत्ति और ऐश्वर्य का है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह अंगूर स्वरूप का समय है। इस समय शिव की ऊर्जा उग्र होने लगती है। काशी के शमशान घाटों पर अघोरी इसी समय सक्रिय होते हैं। घबराइए नहीं, गृहस्थ जीवन में हम इसे सकारात्मक रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रहर का अभिषेक दही से किया जाता है। दही स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे दूध से दही जमती है, वैसे ही आपके जीवन में बिखरी हुई ऊर्जा इस समय एकचित होने चाहिए। दूसरे प्रहर का गुप्त मंत्र है ओम ह्रीम अघोराय नमः। जब आप दही चढ़ा रहे हो तो महादेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की अस्थिरता, आपके कर्जोड़, आपके शत्रुओं का नाश हो। यह समय नकारात्मक को काटने का सबसे शक्तिशाली समय है। अगर आपके घर में कलह है, बीमारी है, तो दूसरे प्रहर की पूजा में पूरी श्रद्धा के साथ दही अर्पित करें और धतूरा चढ़ाएं। धतूरा विष को सोखता है, ठीक वैसे ही शिव आपके जीवन के विष को भी पी लेंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण समय, तृतीय प्रहर रात 12 बजे से 3 बजे तक। यह काम और कामनाओं के नियंत्रण का समय है। यह वामदेव स्वरूप की पूजा है। शास्त्रों के अनुसार ठीक मध्य रात्रि में ही शिवलिंग का प्रकटा हुआ था, इसीलिए यह समय शिव पूजा का शिखर पीक माना जाता है। इस समय ब्राह्मण का कोलाहल शांत हो जाता है और केवल शिव का नाद गूंजता है। इस प्रहर में अभिषेक गाय के घी से किया जाता है। घी जो अग्नि को प्रज्वलित करता है, यह आपकी आंतरिक शक्ति और तेज को बढ़ाने के लिए है। घी की धारा जब शिवलिंग पर गिरती है तो वह चिकनाहट आपके जीवन की बाधाओं को समाप्त करती है। इस प्रहर का मंत्र है ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। इस समय कपूर की आरती अवश्य करें। तृतीय प्रहर में ध्यान मेडिटेशन सबसे ज्यादा फलदायी होता है। घी चढ़ाने के बाद 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और विकृत थर्ड आई पर ध्यान लगाएं। महसूस करें कि आप काशी के गर्भगृह में बैठे हैं। यह वह समय है जब आप अपने किसी विशेष मनोकामना को महादेव के सामने रख सकते हैं। मान्यता है कि तीसरे प्रहर में मांगी गई मन्नत कभी खाली नहीं जाती और अंत में हम पहुंचते हैं मोक्ष के द्वार पर। चतुर्थ प्रहर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं, यह मोक्ष का प्रहर है। इस समय हम शिव के सदार्थ स्वरूप की आराधना करते हैं। अब अंधकार छंट रहा है और ज्ञान का प्रकाश आने वाला है। इस अंतिम प्रहर का अभिषेक शहद से किया जाता है। शहद जो मिठास और शुद्धता का प्रतीक है, यह आत्मा के परमात्मा से मिलन का उत्सव है। इस प्रहर का मंत्र है ओम ह्रीम जाताय नमः। शहद अर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि हे महादेव, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त करे, मुझे स्मृति दे। इस समय 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम माना गया है। जब चारों प्रहर की पूजा संपन्न हो जाए तो सूर्य उदय के समय उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। विसर्जन का अर्थ है कि शिव अब आपके हृदय में स्थापित हो चुके हैं। तो भक्तों, ये थी वह गुप्त विधि जिससे आप अपने घर के एक छोटे से कोने को अपनी श्रद्धा और इन मंत्रों की शक्ति से साक्षात काशी बना सकते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक रात नहीं, एक अवसर है समय को बदलने का। इस बार सोने में वक्त बर्बाद न करें, जागे और शिव तत्व को महसूस करें। याद रखें, सामग्री कम तो चलेगी, लेकिन भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी, यह गुप्त विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इस महाशिवरात्रि का पूर्ण लाभ उठा सके। कमेंट में पूरी भक्ति के साथ लिखें हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी ही दुर्लभ और प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।
शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।